अमेरिका की धमकियों और टैरिफ की परवाह किए बिना रूस ने अपना एक गुप्त खजाना भारत के हवाले कर दिया है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ की रट लगाए हुए थे, वहीं रूस ने भारत को तेल से भी ज्यादा कीमती खजाना सौंप दिया। रूस ने भारत को कौड़ियों के भाव नेफ्था दिया। इस तरह भारत और ताइवान ने मिलकर पूरे खेल का पासा पलट दिया है। केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री के सबसे कीमती भंडार को रूस ने भारत के सुपुर्द कर दिया। ट्रंप इस सारे घटनाक्रम को बस देखते रह गए। जब पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन संघर्ष और भारत की तेल संबंधी कूटनीति पर टिकी हुई थीं, तब नई दिल्ली की सीक्रेट लैब और रणनीतिक गलियारों में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल की बिसात बिछाई जा रही थी। ये वह समय था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहे थे। नाटो और यूरोपीय देश भारत को लगातार यह धमकी दे रहे थे कि अगर रूस से व्यापार बंद नहीं किया गया तो भारत को गंभीर प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना होगा। सभी को लगा कि भारत शायद इन दबावों में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने भारत के मजबूत इरादों को गलत समझा था। भारत ने न केवल इन धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंककर रूस के साथ एक ऐसी डील को अंजाम दिया जिसकी भनक न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही अमेरिकी सैटेलाइटों को। यह डील सिर्फ तेल या हथियारों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह उस रणनीतिक कच्चे माल के बारे में थी जो आने वाले दशकों में भारत को एक अपराजेय औद्योगिक और सैन्य शक्ति बनाने वाला है। हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और इस विषय पर आपके जो भी विचार हों उन्हें टिप्पणी में लिखकर जरूर बताइएगा। तेल नहीं, नेफ्त है भारत का नया अस्त्र। तो आखिर वह कौन सी चीज है जिसे भारत इतने बड़े पैमाने पर और इतनी खामोशी से रूस से खरीद रहा है? उस चीज का नाम है नेफ्था। सुनने में यह एक साधारण रसायन का नाम लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज की दुनिया में यह किसी सुपर हथियार से कम नहीं है। नेफ्था वह जादुई कच्चा माल है जो पेट्रोकेमिकल उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। इसी से ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स जैसे यौगिक बनते हैं जो आगे चलकर प्लास्टिक, कृत्रिम फाइबर, रेजिन और हजारों तरह के दूसरे रसायन बनाने के काम आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली खेल तो रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में है। आपके लड़ाकू जेट के शरीर से लेकर मिसाइल के कंपोजिट मटेरियल और ड्रोन के हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाने तक में नेफ्था से निकले व्युत्पन्नों का इस्तेमाल होता है। फरवरी 2023 में जैसे ही यूरोपीय संघ ने रूस से आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया, रूस के लिए एक बड़ा बाजार बंद हो गया। दुनिया को लगा कि रूस की अर्थव्यवस्था घुटने टेक देगी। लेकिन यहीं पर भारत ने एक कमाल की चाल चली। जिस माल को यूरोप ने ठुकरा दिया, भारत ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया, वह भी बेहद सस्ते दाम पर। एलएसईज और रॉयटर्स के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। जून 2025 में भारत ने रूस से 2500 टन नेफ्था खरीदा। और अगर हम वर्ष 2025 के पहले 6 महीनों के आंकड़े देखें तो भारत ने रूस से 14 लाख टन से भी ज्यादा नेफ्था अपनी रिफाइनरियों में मंगवा लिया। ये जहाज सीधे रूस के बंदरगाहों से चलकर भारत के पश्चिमी तट पर मुंद्रा, हजीरा और सिक्का जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर उतरे। ये वही बंदरगाह हैं जो अब एशिया की नई ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ बन रहे हैं। पहले भारत यह माल संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन अब रूस से सीधे सस्ती डील करके भारत न केवल अपने हजारों करोड़ रुपए बचा रहा है, बल्कि एक ऐसा भंडार तैयार कर रहा है जो भविष्य के किसी भी संकट में उसके काम आएगा। चीन के एकाधिकार पर सीधा वार और अमरीकी धौंस का जवाब। भारत का यह कदम सिर्फ पैसे बचाने की कवायद नहीं है। यह एक सोचा समझा भू राजनीतिक हमला है जिसके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। सबसे बड़ा निशाना है चीन। आज रसायन और प्लास्टिक उद्योग में चीन का वर्चस्व है। वह दुनिया भर से कच्चा माल खरीदकर उसे संसाधित करता है और फिर तैयार माल पूरी दुनिया को बेचकर मुनाफा कमाता है। उसकी इसी ताकत को कच्चे माल का एकाधिकार कहते हैं। भारत ने रूस से सीधे सस्ता नेफ्था खरीदकर चीन के इसी एकाधिकार की नींव पर हमला बोल दिया है। अब भारत को चीन से महंगे रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत खुद एक बड़ा उत्पादन केंद्र बनेगा। सोचिए, जब भारत में ही उच्च श्रेणी के प्लास्टिक, उन्नत फाइबर और विशेष रसायन बनने लगेंगे तो मेक इन इंडिया को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। हमारे स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम, हमारे कृत्रिम मेधा एआई वाले ड्रोन
और हमारे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, जिन्हें हल्के और मजबूत मिश्रित सामग्री की जरूरत होती है, उन्हें अब विदेशी निर्भरता से आजादी मिलेगी। चीन को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन भारत रूस से यह कच्चा माल लेकर पहले ही उन्नत मिश्रित सामग्री पर काम शुरू कर चुका है। इसका दूसरा निशाना है अमेरिका और पश्चिमी देश। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था, तो उनका मकसद भारत को रूस से दूर करना था, लेकिन भारत न झुका न रुका। भारत ने धमकियों के बीच रूस से अपना व्यापार और बढ़ा दिया। यह अमेरिका और पूरी दुनिया को एक सीधा और स्पष्ट संदेश था। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हम अपनी विदेश नीति और रणनीतिक जरूरतों को किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। यह भारत का कूटनीतिक अवज्ञा मॉडल है, जो दुनिया को दिखा रहा है कि अब वह जमाना चला गया जब कोई भी देश भारत को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से सौदा करता है। फिलहाल ट्रंप ने इस टैरिफ को रोकते हुए 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर के रास्ते को जहाजों के लिए खतरनाक बना दिया। यह रास्ता यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। हूथी हमलों के डर से ज्यादातर जहाज लंबे और महंगे रास्ते यानी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाने लगे। दुनिया के लिए यह एक संकट था, लेकिन भारत ने इसे एक अवसर में बदल दिया। रूस से आने वाले नेफ्था और तेल के जहाज अब इसी अफ्रीकी रास्ते से होकर सीधे भारत के बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। इससे भारत अनजाने में ही एक वैकल्पिक मार्ग केंद्र के तौर पर उभर गया है। यह एक नया और भरोसेमंद व्यापार गलियारा है, जो भारत को हिंद प्रशांत की रसद लॉजिस्टिक्स श्रृंखला में एक केंद्रीय शक्ति बना रहा है। और इस खेल में भारत अकेला नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जून के महीने में रूस से नेफ्था खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश ताइवान था, जिसने 224,000 टन माल मंगवाया। यह कोई संयोग नहीं है। ताइवान भी चीन के खतरे को समझता है और वह भी अपनी उद्योग और रक्षा के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना चाहता है। भारत और ताइवान का एक ही स्रोत यानी रूस से रणनीतिक कच्चा माल खरीदना चीन के लिए एक दोहरी चुनौती है। यह एक तरह का अघोषित मोर्चा है, जहां आर्थिक और रणनीतिक हित एक साथ आ गए हैं। चीन देख रहा है कि उसके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी उसकी नाक के नीचे से उसकी ताकत का आधार यानी सस्ता कच्चा माल खींचकर ले जा रहे हैं। यह साझेदारी अब सिर्फ रक्षा सौदों जैसे ब्रह्मोस या सुखोई तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक गहरी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला की साझेदारी बन चुकी है, जो आने वाले समय में एशिया का शक्ति संतुलन तय करेगी। यानी यूरोपीय संघ के प्रतिबंध से जो खाली जगह बनी थी, भारत ने उसे चतुराई से भर दिया है। आज भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए रूस से सस्ता नेफ्था खरीद रहा है, बल्कि वह खुद को एक नया ऊर्जा और रसायन केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। कल्पना कीजिए, कल जब भारत में बड़े पैमाने पर उन्नत रसायन और मिश्रित सामग्री बनने लगेंगे, तो भारत इन्हें उन देशों को भी बेच सकता है जो सीधे रूस से व्यापार करने में डरते हैं या जिन पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है। यानी भारत एक नया वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यह भारत को एक बेजोड़ आर्थिक और रणनीतिक बढ़त देगा। यह कदम पश्चिमी दुनिया के लिए एक जोरदार झटका है। उन्हें यह साफ हो गया है कि भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह एक स्वतंत्र महाशक्ति की भूमिका में उतर चुका है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। सस्ते नेफ्था से भारत के उद्योग और स्टार्टअप परिवेश इकोसिस्टम को जो बढ़ावा मिलेगा, वह आत्मनिर्भर भारत अभियान का असली इंजन साबित होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेफ्था ही वह आखिरी चीज है, या फिर भारत ने दुनिया की नजरों से बचाकर किसी और रणनीतिक खजाने पर भी अपनी नजरें गड़ा रखी हैं? चीन का अगला कौन सा एकाधिकार भारत के निशाने पर है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।